जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 14.3 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 14.4। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। आ जाओ बेटा, देखते हैं प्रश्नावली नंबर 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है बाबू, कह रहा अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और इन्हीं आंकड़ों के वर्गीकृत करने के बाद परिकलित माध्य सदैव बराबर होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह कथन सत्य है? कारण दीजिए। तो बेटा यह कथन जो है सत्य नहीं है। क्या कह रहा है कि माध्यक और क्या कह रहा बेटा के बाद वर्गीकृत आंकड़े के पहले बेटा बोला है अवर्गीकृत और बोला बेटा वर्गीकृत करने के बाद। तो यह कथन क्या है बेटा, लिख देना। यह कथन क्या है बेटा, असत्य है। ठीक है, क्या है यह कथन, असत्य है। लिख देना बेटा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक परिकलित करते समय यह देखा जाता है कि वर्गों में प्रेक्षण एक रूपता से वितरित होती है। उसमें क्या होता है बेटा, प्रेक्षण क्या होता है, एक रूपता से वितरित होती है। इसलिए बेटा यह क्या है, असत्य है। दूसरा क्या कह रहा, दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा बाबू कि क्या दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सदैव भिन्न भिन्न होते हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो क्या होगा बेटा, माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग होते, माध्यक वर्ग तथा बहुलक वर्ग क्या होंगे बेटा, यह भिन्न भिन्न व समान भी हो सकते हैं बेटा। सदैव भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, समान भी होते हैं या हो सकते हैं। भिन्न भिन्न व समान होते हैं। ठीक है बेटा, नहीं तो ऐसे लिख देना, भिन्न भिन्न व समान भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह कथन भी क्या होगा बेटा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यह कहना सत्य है कि दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक सदैव भिन्न भिन्न होते हैं? बेटा यह कहना क्या बोला है, सत्य है? नहीं बेटा, यह भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों? दिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ये बेटा समान भी हो सकते हैं वह भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न वह समान भी हो सकते हैं। इसलिए यह भी क्या होगा बेटा, असत्य होगा। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन था बेटा इसमें, जो कि सत्य असत्य पूछ रहा था। 4 नंबर क्वेश्चन से बेटा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में बेटा हमें निकालना माध्यक। तो माध्यक निकालना तो बहुत आसान है। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा। 4th नंबर क्वेश्चन, नीचे किसी लड़ाकू जहाज के मशीन के लिए पुर्जों के टुकड़ों का जीवन काल घंटों में दिया गया है। इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। पुर्जों के टुकड़ों का जीवन काल दिया गया बेटा घंटे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, हाँ 4th का बेटा पहला। अब देखना ध्यान से, क्या दिया है बाबू, 715, 724, 725, यही है। 715, 724, 725, 710। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बेटा, 729, 745, 729, 745 और क्या दिया है, 694, 699, 694, 699 और क्या दिया है, 696, 712, 696 और 712, 734, 728, 734
और क्या दिया बेटा 728, 728, ठीक है। 716, 705, 719, 716 ये दिया बेटा 716 ही है ना, 705 बाद में 716, 705 और 719 यही दिया बेटा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बेटा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो जैसे जैसे बड़ा संख्या आता जाएगा आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम में तो सबसे छोटा संख्या क्या है बेटा, इसमें 694 है, तो 694। उसके बाद देखना बेटा 694 के बाद क्या है, 696 है, क्या है 696। उसके बाद बेटा 699 है, 699 के बाद क्या आएगा बेटा 705 है, 705 के बाद 710 है, 710 के बाद बेटा 712 है, 712 है। उसके बाद क्या है बेटा 715 है, 716 है, 715, 716, 716 के बाद 719, 724, 719, 724, 725 और 725 के बाद बेटा 728, 729, 728, 729 ये हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या बच रहा है 734, 734 और क्या बच रहा है बेटा 734 और कुछ बच रहा है 745, 734, 745 ये बच रहा है बेटा। अब इसका क्या निकालना है, बोला इसमें क्या है बाबू, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए ध्यान देना क्या होगा इसमें बाबू, पदों की संख्या यानी पता होना चाहिए, पदों का संख्या या पदों की संख्या। तो पदों की संख्या देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने पद दे रहा है बेटा 15 पद। तो n बराबर पदों की संख्या n बराबर बेटा कितने हैं 15 पद। तो माध्यक क्या होगा बेटा, माध्यक होगा n+1/2 पद, यही होगा बेटा। तो करोगे n+1 तो n कितना है बेटा, n 15 है, 15 +1/2 पद, ठीक है पद। तो बराबर 15 16/2 बराबर 8वां पद हो जाएगा, 8वां पद। 8वां पद जो होगा वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होगा बेटा 716 ही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 4 का पहला इसका आंसर। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पे, देखते हैं वह क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है। यह बाबू क्यों यह फार्मूला लगाया n+1/2 पद, यह पदों की संख्या क्या थी विषम थी, ठीक है, विषम के लिए लगता है, ठीक है। अगर सम होता, सम के लिए कौन सा लगता है n/2 पद और n/2 +1 पद, पद ऐसा समझ बेटा, अगर सम होता तब, और इसके बटे 2 ये हो जाता बेटा पूरा सम जब रहता तो उसके माध्यक के लिए, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या कह रहा है दूसरा बाबू, 724 725 710 यही दिया है, 724 725 710 729, 724 725 710 और क्या दिया है 729 745, 729 745 और क्या दिया है 712 734, 712 734 और क्या दिया है 728 716, 728 716 705 शायद, हाँ 705। इसको बेटा आरोही क्रम में सबसे पहले आप लोग लिख लेना। सबसे छोटा कौन सा इसमें 705 है, तो क्या होगा बेटा 705, उसके बाद 710, 710 के बाद 712, 712 के बाद कितना है बेटा 716 724, 716 724 और 724 के बाद क्या है बेटा 725 728 729, 725
728, 729 और छूट रहा है बेटा 45 वाला सिर्फ छूट रहा है। क्या होगा बेटा? 45 छूट रहा है ना, हाँ 734 भी है बेटा, 734 और 745। ये हो गया बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितने बेटा? n बराबर 10। क्या होगा? यह सम होगा। ठीक है, सम के लिए माध्यक क्या होगा? माध्यक सम के लिए जब लगाएंगे बेटा तो क्या होगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। ठीक है, माध्यक बराबर होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे क्या होगा बाबू? 2 होगा। ध्यान देना कितने बेटा? 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1वां, ये वां पद रहेगा। ठीक है बेटा, वां पद और सबके बटे 2 करोगे। 5वां पद और प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 6वां पद और बटे 2। तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 24 और यहाँ पे बेटा कितना? 724 है। यहाँ पे क्या है बेटा? 725। तो हो जाएगा 724 प्लस 725 बटे 2। 5 4 9, 2 2 4 और 7 7 1449 बटे 2। काटोगे बेटा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 724.5। इसका आ जाएगा क्या बेटा? माध्यक। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया खत्म। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बाबू? इसके लिए माध्यक निकालना। चर दिया, बारंबारता दिया है। तो बाबू एक चीज देखना, चर दिया है 12 8 10 9 5 7 3। इसको बाबू क्या करना? इसको भी बढ़ते क्रम में ही लिख लेना। ठीक है, चर जो दिया है इसको भी बढ़ते क्रम में लिख लेना। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? हम सबके लिए इजी हो जाएगा। तो देखो चर आप लोग लिखना बेटा, हम डायरेक्ट बढ़ते क्रम में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ बारंबारता हो जाएगा। तो बारंबारता दिया है बेटा और क्या दिया है? चर दिया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या निकालना बेटा इसमें? चलो ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या दिया? 3, सबसे छोटा मतलब 3। 3 की बारंबारता कितना है? 6 है। उसके बाद 5 है। 5 की बारंबारता कितना है बेटा? 5 का 1 है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देखना, हम बेटा बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, 5 के बाद 7 है। 7 की बारंबारता कितनी है? 8 है। ठीक है, 7 के सामने वाला ही लिखा जाएगा बेटा। उसके बाद क्या? 8। 8 की बारंबारता कितनी है? 4 है। क्या है? 4 है। 9। 9 की बारंबारता कितना है? 8 है। 9 की बारंबारता 8 है। 10। 10 की बारंबारता कितनी है? 3 है। 10 की बारंबारता 3 है। उसके 12। 12 की बारंबारता कितनी है? 6 है। ठीक है, ये हो गया बेटा बारंबारता। अब निकालो संचयी बारंबारता बेटा, CF। क्या निकालोगे? CF, संचयी बारंबारता। उसके लिए क्या करते हैं बेटा? इसको हम संचयी बारंबारता को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 होगा। अब 6 1 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 7। 7 8 कितना होगा? 15। 15 4 होगा 19। 19 8 कितना होगा? 27। 27 3 कितना होगा? 30। 30 6 कितना होगा? 36। ये हो जाएगा बेटा आपका संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे देखना, n बराबर कितना आएगा बेटा? टोटल को जोड़ोगे 36 ही आएगा। देखना 6 1 7 8 15 19 8 27 3 30 6 36। तो n बराबर हो गया बेटा 36। अभी n क्या है बेटा? सम है कि विषम है? यह पता होना चाहिए। n सम है कि विषम है? तो n सम है बेटा। n क्या है? सम है। तो क्या होगा? माध्यक। माध्यक बराबर होगा सम के लिए बेटा n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद होता है ना बेटा, प्लस 1 वां
पद, और बटे क्या होगा बेटा सबके 2। तो माध्यक क्या होगा बेटा, देखना n/36/2 वहाँ पद, और प्लस 36/2 + 1 वहाँ पद, और बटे क्या होगा 2 होगा। तो 36/2 18वां पद होगा, 18वां पद, और प्लस यहाँ 18 19वां पद हो जाएगा, और बटे 2 करोगे 18वां पद 19वां पद। बेटा इसमें 18वां पद 19वां पद तो आया या नहीं, संचयी बारंबारता हम देखेंगे 18वां 19वां कहां पे आ रहा है बेटा, इस 19 के अंदर आएगा, ठीक है, यही आएगा बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा पद है, 8 है, तो दोनों की जगह पहले क्या लेंगे 8 + 8/2, तो 16/2 काटोगे बेटा कितना आएगा 8, यही होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले आप लोग इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखते हैं, लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, उसको मिटा रहे हैं। संचयी बारंबारता बेटा आप लोग निकालना जान गए होंगे, माध्यक भी निकालना जान गए होंगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या दिया है, बारंबारता, दिनों की संख्या, मतलब बेटा दिनों की संख्या बोले या बारंबारता बोले बात एक ही है, ठीक है। तो दिनों की संख्या बोले या बेटा बारंबारता, दिनों की संख्या दिया है। क्या कह रहा है बाबू, एक स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई थी तथा प्राप्त आंकड़ों की सारणी निम्न बारंबारता सारणी में प्रस्तुत है। क्या निकालना बेटा, इसमें निकालना माध्यक ज्ञात कीजिए तथा यह भी बताइए कि इससे क्या सूचना मिलती है। चलो ठीक है बेटा, क्या दिया है 5, यहां पे दिया बेटा 5 दिया है, 5 के बाद दिया 6 7 8 9 10 11 9 10 11, यही दिया बेटा 12 13 12 13 15 18 20, 18 और 20 यही दिया बेटा। और दिनों की संख्या क्या दिया है, 1 5 11, ऐसे डैश बना दे रहे हैं बेटा, पता चलेगा, नहीं तो नजदीक नजदीक है मिल जाएगा। 1 5 11 और क्या दिया 14 16 13, 14 16 13, 14 16 13, सॉरी बेटा 14 16 13। उसके बाद क्या है 10 70 10 70, और क्या दिया 4 1 1 4, इसके बाद जितने बेटा 1 1, और क्या दिया 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू, पूरा आ रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे हम निकालते हैं बेटा, क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। तो संचयी बारंबारता देखते हैं बेटा, यहाँ पे CF देख लेना बेटा, 1 का कितना होगा 1 होगा, 5 1 6 होगा, 11 6 17 होगा, 17 और 14 कितना होगा बेटा 31 हो जाएगा, 31 16 कितना होगा 47, 31 और 16 कितना होगा बेटा 47, 47 13 कितना होगा 60, 60 10 70, 70 70 140, 140 4 144, 145 146 147, ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा। इस टोटल को जोड़ोगे बेटा ये आएगा 147 आएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर 147, तो ये क्या है बाबू विषम है, क्या है विषम है। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या होगा बेटा n + 1/2 वहाँ
पद, यही होगा। यानी कितना 147 प्लस 1/2वां पद हो जाएगा 148/2। काटोगे बेटा 2 7 14, 2 चौक 8, 74 किस में आएगा बेटा? 74 जो होगा किस में आएगा? 70 वाले में आएगा नहीं बेटा, 140 वाले में आएगा। क्या आएगा? 140 वाले में यही आएगा 12। क्या होगा बेटा? माध्यक हो जाएगा 12। इसका माध्यक कितना होगा बेटा? 12 होगा। इससे क्या सिद्ध होता है बेटा कि इसका मतलब है आधे दिनों में 12 से अधिक विद्यार्थी क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। लिख देना कि आधे दिनों में इसका यह मतलब है कि आधे दिनों में 12 से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू। तो आप लोग इसको नोट करो। ए लाइन आप लोग मत खींचना है तो बेटा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हम खींचे हैं। आप लोग डायरेक्ट कॉलम बना के बस करना। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए हम वह लाइन खींचे, वो लाइन खींचने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 40 व्यक्तियों के भारों का बंटन निम्नलिखित है। भार किलोग्राम में व्यक्तियों की संख्या। ठीक है बेटा, क्या दिया है? भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम में और क्या होगा बेटा? व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे बेटा। अब क्या होगा बेटा? देखना क्वेश्चन आप लोग देख लेना। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60 ऐसे दिया है बेटा। उपयुक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी की रचना कीजिए। से कम बेटा क्या करना है? से कम के लिए करना संचयी बारंबारता बंटन के सारणी की रचना करनी और कुछ नहीं करना है। तो बाबू क्वेश्चन आप लोग देखना। ठीक है, क्या दिया है? 40 से 50, तो हम लिखेंगे क्या? 40 से कम। 40 से कम, 40 से 50 नहीं दिया होगा बेटा, 40 से 45 दिया होगा। हाँ, 40 से 45 क्या लिखेंगे बेटा? फिर 45 से कम, फिर 50 से कम, यही करते हुए जाओगे बेटा कहां तक? 80 तक दिया तो 80 से कम, 55 से कम हो जाएगा बेटा, 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम, 75 से कम, 75 के बाद 80 से कम हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है बेटा? व्यक्तियों की संख्या मतलब क्या दिया बाबू? बारंबारता। तो बारंबारता के लिए क्या करेंगे बेटा? 40 से कम, 40 से कम का कोई नहीं है, हम क्या लेंगे यहाँ पे? 0 लेंगे। ठीक है, उसके बाद बारंबारता लिखना है बाबू। 4 4 13 5 6, 4 4 13 5 6 और क्या दिया? 5 2 1, 5 2 1। ठीक है, 5 2 1 ये हो जाएगा। कर लोगे बाबू? अब संचयी बारंबारता निकालना है, इसको इसमें जोड़ोगे क्या होगा? 0 होगा, ये 4 होगा, 4 4 8, 13 8 21, 21 5 क्या हो जाएगा बेटा? 26 होगा, 26 6 32, 5 37, 37 2 39, 39 1 40। ये हो गया बेटा संचयी बारंबारता के लिए सारणी से कम प्रकार का। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग। फिर देखते हैं बेटा से क्या बोला है अगला। एक विशिष्ट दिन किसी अस्पताल में, पहले इसको नोट करो बेटा तब देखते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8वां भी देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा बाबू? एक विशिष्ट दिन किसी अस्पताल में इलाज करा रहे 300 रोगियों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है। ठीक है, तो उपयुक्त आंकड़ों के लिए निम्नलिखित को बनाइए। से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, से अधिक प्रकार की
संचयी बारंबारता। क्वेश्चन आप लोग देखना बेटा, हम से कम प्रकार की और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बता दे रहे हैं, ठीक है। तो से कम प्रकार की अगर देखोगे बेटा, से कम प्रकार की, तो उसके लिए करोगे बाबू क्या है, रोगियों की संख्या नहीं, आयु वर्षों में, आयु दिया बेटा, आयु वर्षों में, ठीक है, यही दिया है। तो 10 से 20 और रोगियों की संख्या दिया बेटा, संचयी बारंबारता के लिए दिखाना, संचयी बारंबारता दिखाना, ठीक है। और एक मिनट बाबू, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, ठीक है। आ जाओ, तो सीएफ अगर दिखाएंगे बेटा इसमें आयु वर्षों में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहां तक है बेटा 70 तक। तो 10 से कम लेंगे, 20 से कम लेंगे, क्या लेंगे बेटा 10 से कम, इसी प्रकार 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, और क्या होगा बेटा 70 से कम हो जाएगा। अब क्या दिया बेटा, बारंबारता दिया 60 दिया है, तो से कम, पहले वाले में सीएफ संचयी बारंबारता में पहला क्या होगा बेटा 10 से कम 0 होगा, दूसरा 60 प्लस 0 करेंगे बेटा, से कम बोला है ना, तो कितना होगा बेटा 60 प्लस 0, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 60 प्लस 0 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर बाबू क्या है 42 है, 60 प्लस 42, ठीक है, 60 प्लस 42 102 हो जाएगा। फिर कितना बेटा 55 है, 102 प्लस 55 हो जाएगा 157। अब बेटा यहाँ पे 102 प्लस 55 कितना हो जाएगा 157। अब 157 प्लस 70, 157 प्लस 70 दिया बेटा, कितना होगा 7 होगा, 7 5 12, 1 1 2, 227। अब बेटा 227 प्लस कितना दिया है 70 के बाद 53, तो 53 हो जाएगा 280 हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया बेटा 20, तो 280 प्लस 20 कितना हो जाएगा 300। ये हो गया बेटा से कम प्रकार की सारणी, ऐसे करके बना के छोड़ देना, ठीक है। अब क्या देखेंगे बेटा से अधिक प्रकार की, तो से अधिक प्रकार के लिए जब देखेंगे बेटा तो आ जाओ, से अधिक प्रकार के लिए जब देखोगे बेटा तो पहला आ जाना बेटा आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, और दूसरा क्या बेटा रोगियों की संख्या देख लेना, रोगियों की संख्या, ठीक है। तो 10 से गया है बेटा, तो 10 से अधिक होगा, ठीक है, और कहां तक जाएगा बेटा 60 से कम तक जाना चाहिए, 10 से अधिक करते हुए देखते हैं बेटा 10 से अधिक, तो 70 से नहीं जा रहा ना बेटा 10 से अधिक, तो 10 से अधिक करोगे, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, यहां पे देखते हैं बेटा, और 70 से अधिक तो नहीं होता है इसमें, तो से अधिक या बराबर भी लिख सकते हैं बेटा, से अधिक या बराबर, ठीक है, बराबर तब सही रहेगा बेटा, ठीक है। तो 70 से अधिक या बराबर ये लिख सकते हो बेटा। तो इसमें टोटल देखना 10 से अधिक कितना है बेटा 300 मरीज हैं, कितने बेटा 300, टोटल कितना है बेटा इसका हो जाएगा 300। 20 से अधिक बेटा, तो 10 से 20 के बीच में कितने थे 60 थे, देखो यहाँ पे 60 थे, तो क्या होगा बेटा 300 माइनस 60 हो जाएगा 240। आप लोग कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू इसमें कितना है 42 है, तो 240 माइनस 42, 240 माइनस 42 198। अब इसका होगा 198 माइनस, यहाँ पे कितना दिया बेटा बारंबारता में 55, तो क्या होगा बेटा 198 माइनस 55, 143, यहाँ पे होगा 143 माइनस कितना होगा बेटा, यहाँ पे दिया है 70, बचेगा कितना बेटा
70 हो जाएगा 73। यहाँ पे होगा 73 माइनस कितना होगा 53, तो 73 माइनस 53 बराबर कितना होगा 20। बेटा 70 से अधिक तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा, क्या होगा 73 माइनस 53 कितना होगा 20। ये हो जाएगा बेटा से अधिक प्रकार के लिए सारणी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कर लोगे। 70 से अधिक या 70 से के बराबर के लिए अगर करोगे बेटा तो 20 है, इसका क्या है 20 है, तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। तो चलो यह करोगे तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9वां, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। से कम या से प्रकार की संचयी बारंबारता आप लोग बना लोगे अब। ठीक है, चलो आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नीचे किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की एक संचयी बारंबारता बंटन दर्शाया गया है। उपयुक्त के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। उपयुक्त के लिए क्या बोला है बेटा, एक बारंबारता बंटन सारणी मतलब संचयी बारंबारता सारणी वही बनाना है। ठीक है बेटा, तो प्राप्तांक दिया बेटा 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, और कितना दिया है 80 से कम, 100 से कम, यही दिया है। तो आप लोग बेटा क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, प्राप्तांक अब देखना सारणी दर्शाना है। ठीक है बाबू, तो देखना ध्यान से क्या होगा इसमें, 20 से कम मतलब बेटा 0 से 20, फिर दिया है बेटा 40 से कम मतलब 20 से बेटा कहां तक जाएगा 40 तक, फिर बेटा दिया 60 से कम तो क्या होगा 40 से 60, फिर बेटा यहां पे हो जाएगा 60 से 80 हो जाएगा, 60 से 80, 80 से कम बोला, फिर 100 से कम बोला बेटा 80 से 100। अब आ जाओ यहां पे क्या दिया है, आगे दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दिया। ठीक है बेटा, क्या दिया 17 22 29, 17 22 29, और क्या दिया 37 50, 37 और क्या दिया है 50 दिया है। आ जाओ आगे बेटा CF निकाल लो। अगर हम CF निकालें इसका बेटा तो यहाँ पे कितना होगा 17 होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा 17 माइनस 22 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 17 कितना होगा बेटा 5 होगा। जब निकालोगे बेटा तो यहाँ पे कितना होगा 17 होगा। ठीक है, इसका निकालोगे बेटा 22 माइनस 17 कितना हो जाएगा 5, इतना कर लोगे बेटा। और यहाँ पे 29 माइनस 22 करोगे बेटा तो 22 7 29 7 होगा, 37 माइनस 29 कितना होगा 8 होगा, और 50 माइनस 37 कितना होना चाहिए बेटा यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, बस यही दर्शाना था, ये हो गया इसका आंसर। अब चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाई लंबाई के निम्नलिखित बंटन में अज्ञात प्रविष्ट A B C D E F और E और F ज्ञात कीजिए। ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है बेटा, ऊंचाई सेंटीमीटर में, और क्या दिया है, इसको थोड़ा सा और इधर करो क्योंकि बेटा बड़ा हुआ है, और दिया है बारंबारता, क्या दिया है बारंबारता, और क्या दिया है संचयी बारंबारता दिया है बेटा CF दिया। ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूं, क्या दे रहा है 150 से 155, 150 से 155, और क्या दिया 155 से 160, 155 से 160, 160 से 165, 160 से 165, उसके बाद क्या दिया है 165 से 170, 165 से 170,
170 से 175, 170 से 175, 175 से 180, 175 से 180। उसके बाद क्या दिया बेटा, यहां पे दिया 12, यहां पे b, यहां पे 10, यहां पे d, यहां पे e, यहां पे 2, यहां पे e, यहां पे 2। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, A25C, A25C। उसके बाद क्या दिया बेटा, 43 48 F, 43 48 और क्या दिया है F, यही दिया है 43 48 और F दिया है। ठीक है बेटा, एक काम करो, पुनः संचयी बारंबारता निकाल लो बेटा, पुनः क्या निकाल लो, CF। बारंबारता से बेटा संचयी बारंबारता निकाल लोगे तो इसका कितना होगा बेटा, 12 हो जाएगा। और 12 और b जब जोड़ोगे क्या होगा, 12 प्लस b। ठीक है, 12b प्लस 10 जोड़ोगे 22 प्लस b। अब 22b प्लस d जोड़ोगे कितना होगा, 22 प्लस b प्लस d हो जाएगा बेटा। इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा, 22 प्लस b प्लस d प्लस e, यही है। इसको इसमें जोड़ोगे तो 22 दो कितना होगा बेटा, 24, 24 प्लस b प्लस d प्लस e। अब बाबू a b c d e का मान बताना है। देखना यह संचयी बारंबारता है, दोनों सेम है बेटा, संचयी बारंबारता ही है। a बराबर हो जाएगा 12। अब देखना यह 12 प्लस b है 25 है, तो संचयी बारंबारता दोनों सेम होगा। 12 प्लस b बराबर 25, तो b बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। b बराबर कितना होगा, 13 हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे c निकालना है, तो c बराबर देखो यह और यह आपस में बराबर होगा। c बराबर 22 प्लस b, तो c बराबर 22 प्लस 13, तो कितना होगा बेटा, 13 22 35। c का वैल्यू कितना होगा बेटा, हो जाएगा 35। ये कर लोगे। उसके बाद यह निकालना, यहाँ पे क्या बेटा d, तो क्या होगा, यह 23 43 के बराबर है। 22 प्लस b प्लस d बराबर 43, तो 22 प्लस b का वैल्यू कितना है बेटा, 13 है, प्लस d बराबर 43। तो करोगे 35 प्लस d बराबर 43, तो d बराबर 43 माइनस 35, 35 8 43, d का मान कितना आएगा, 8 हो जाएगा। यह किसके बराबर है बेटा, और कुल योग दिया है बेटा इसमें 50, कुल योग दिया है 50। तो एक चीज देखना, f का वैल्यू जो होगा डायरेक्ट 50 होगा, कुछ करना है नहीं बेटा। इसको देख लेना, 22 प्लस b प्लस d प्लस e बराबर कितना बेटा, ये 48 के। तो 22 का 22, b का मान 13 है, d का मान 8 है, e का निकालना 48। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा ये 43 प्लस e बराबर 48, e बराबर 48 माइनस 43, e बराबर हो जाएगा 5। और बेटा यह लास्ट वाला इसके लास्ट वाले के पूरे योग के, पूरे बारंबारता के योग के बराबर आता है। तो यह बराबर लिख देना बेटा डायरेक्ट 50, क्योंकि योग दिया है। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो से, और अगले वीडियो में शायद चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।